Question number 4th. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमने एक डायमीटर बनाया है AB। उन दोनों एंड पॉइंट्स पर, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर यहाँ पर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, P टेंजेंट और Q टेंजेंट। हमें प्रूव करना है कि ये P टेंजेंट्स और Q टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि AB is the diameter, AB is a diameter of a circle and P and Q are tangents, नेक्स्ट है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो OA है, OA इज परपेंडिकुलर टू P एंड OB इज परपेंडिकुलर टू Q। देखिए यहाँ पर OA भी परपेंडिकुलर टू B है, यहाँ पर OB भी परपेंडिकुलर टू Q है। मतलब ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर ये रेडियस टेंजेंट के साथ अगर परपेंडिकुलर बनाता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। साथ में देखिए मैंने जो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 लिए हैं वो एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट भी हैं। तो हाँ, साथ में ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल। इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। इट मीन्स ये डायमीटर में एकदम स्ट्रेट बना हुआ 90 डिग्री बने हुए, मतलब ये दोनों जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि P पैरेलल टू क्या हो गया यहाँ पर, Q। क्वेश्चन नंबर 5th. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एक टेंजेंट है AB, AXB, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है X। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और हमें प्रूव ये करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल से पास कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन है, जो हम लिखेंगे यहाँ पर AXB इज द टेंजेंट, AXB is the tangent to a circle with center O, and OX is the line perpendicular to the tangent AXB। जब ये OX लाइन इस AXB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर एंगल, ये जो ए वाला एंगल है OXB और यहाँ पर BXY दोनों कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल OXB प्लस एंगल BXY, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया, इट मीन्स यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। और स्ट्रेट एंगल बनेगा, इसका मतलब हो गया कि जो O पॉइंट, X पॉइंट और Y पॉइंट इज अ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपको पता है कि ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सो OX passes through the center of circle। ठीक है, हमने कैसे लिख पाए कि हमें ये पता चल गया कि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। इट मीन्स ये एक स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है OXY वाली जो लाइन हमने बनाई है वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6th. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट A,
जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 5 ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें 5 नहीं क्या गिवन है 4। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट को हम P लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट A से हमारा जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 गिवन है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि है OP। तो लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज OP, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो रेडियस और टेंजेंट है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल OPQ, और हमको कौन सी थ्योरम लगानी है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का और दूसरा नाम क्या है, ठीक है, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हाइपोटेनियस OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PA स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर OA हमें गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP जो कि रेडियस है हमें फाइंड करना है OP स्क्वायर, प्लस PA इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को हम बाई TP करेंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। हियर OP इज इक्वल टू √9, और 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। तो हमारा यहाँ पर जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जब हमें टेंजेंट गिवन हो, ठीक है, और सेंटर गिवन हो, सेंटर का एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस गिवन हो, तो हमें रेडियस फाइंड करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं।